RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया था कि अगली वीडियो में हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आएंगे वो होगा वैद्युत विभव। तो आइए शुरू करते हैं इस वैद्युत विभव को। विभव को समझने से पहले मैं आपको कुछ सामान्य सी बातें बताना चाहता हूं। जैसे आपने कभी ट्यूबवेल वगैरह को देखा होगा, जो पुराने व्यक्ति हैं जो खेतों में ट्यूबवेल चलाने के लिए जाते हैं, और जब ट्यूबवेल नहीं चलती थी, आजकल तो वैसे ऐसी समस्या नहीं आती बिजली की, तो पुराने समय में लोग ये कहते थे कि वोल्टेज कम आई हुई है इसलिए ट्यूबवेल नहीं चली। वोल्टेज बोलते थे, जो कि वोल्टेज शब्द से तात्पर्य रखता है। आप लोगों ने भी घरों में स्टेबलाइजर वगैरह देखा होगा, आजकल वे भी नहीं आते क्योंकि फ्रिज, रेफ्रिजरेटर वगैरह, जो टेलीविजन, एलसीडी वगैरह होती हैं वो बिना वोल्टेज के चलती हैं, बिना स्टेबलाइजर के चलती हैं। लेकिन सबमर्सिबल हर एक के घर में है, ज्यादातर है, चलिए हर एक के घर में नहीं होगा तो ज्यादातर के तो है। तो वहां पर जो सबमर्सिबल का स्टार्टर होता है वहां पर दो प्रकार की घड़ियां होती हैं। एक में आपका V लिखा रहता है, एक में आपका A लिखा रहता है। A एम्पियर विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है और V वोल्टेज विभव को प्रदर्शित करती है, जो कि विभव ये आपका है। विभव या विभवांतर के नाम से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो यहां पर वोल्टेज, अब हम घरों में जो बिजली कहते हैं कि बिजली आ रही है 220 वोल्ट, विद्युत धारा आ रही है 220 वोल्ट, लेकिन आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और हम कह रहे हैं कि 220 वोल्टेज आ रही है, 200 वोल्ट बिजली आ रही। बिजली विद्युत धारा पहले बता चुका हूं आपको, इसका मात्रक एम्पियर होता है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि 220 वोल्ट या 200 या 250 वोल्ट बिजली आई हुई है। तो इसी आधार पर आपके घरों के उपकरण भी बनाए जाते हैं। अब ये वोल्टेज है क्या, बार बार हम इसका जिक्र करते हैं डेली लाइफ में भी, और नाम ले रहे हैं बिजली का, विद्युत धारा का। फिजिक्स की भाषा में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो यहाँ एक थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि आखिर ये सब सिस्टम है क्या। अब इसके लिए आप एक दूसरे एग्जाम्पल को लीजिए। जैसे कि अब फिलहाल मौसम गर्म है, तो गर्म मौसम में हमें गर्मी लगती है, ठंड के मौसम में हमें सर्दी लगती है। लेकिन गर्मी और सर्दी का एहसास हम जब करते हैं तो उसको मापते कैसे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि भाई हमें गर्मी लग रही है, तो गर्मी क्यों लग रही है, क्योंकि आज का तापमान ज्यादा है। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा हूं कि हमें गर्मी लग रही है। गर्मी क्यों लग रही है, क्योंकि हमारा तापमान, आज का तापमान, जो वातावरण का तापमान है वो ज्यादा है। तो गर्मी यानी ऊष्मा, जो कि एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, इसको व्यक्त करने के लिए हमें तापमान की आवश्यकता होती है, जिसका मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, लेकिन ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस। हमें गर्मी लग रही है, क्यों, क्योंकि तापमान ज्यादा है। सर्दी लग रही है, क्यों, क्योंकि तापमान कम है। तो जिस प्रकार से भौतिक राशि ऊष्मा को व्यक्त करने के लिए हमें एक अन्य सहायक भौतिक राशि ताप की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार हमें विद्युत धारा को व्यक्त करने के लिए विभव की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से विद्युत धारा, बिजली जो होती है वो हमारी एक प्रकार से ऊर्जा ही होती है, ऊर्जा का एक रूप होता है, और विभव इसको व्यक्त करने के लिए एक सहायक भौतिक राशि होती है जिसका मात्रक आपका वोल्ट होता है, और सामान्य तौर पर हम विभव को वोल्टेज भी कह देते हैं। तो ये एक छोटा सा मैंने एक आपको जानकारी दी इसके बारे में कि किस प्रकार से हम विद्युत धारा में इस विभव को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 11,000 वोल्टेज कह देते हैं, यानी वो बहुत ताकतवर बिजली है, बहुत ज्यादा ऊर्जा है उसके अंदर। जैसे गर्मी 40 डिग्री सेल्सियस हो गई तो इसका मतलब गर्मी ज्यादा हो गई, तो 11,000 वोल्टेज हो गया, तो इसका मतलब उसकी विद्युत धारा बहुत ज्यादा होती है, उच्च अक्षमता वाली होती है। लेकिन अब ये बातें हम कॉपी में नहीं लिखेंगे, तो इसलिए इसको किताबी भाषा में किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए, एक चालक तार हमने ले लिया जिसके दो बिंदु हैं ए से बी। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा जब प्रवाहित होगी तो विद्युत धारा को व्यक्त करने के लिए हमें विभव की आवश्यकता होती है, ये पहले बताया जा चुका। तो विद्युत धारा कब प्रवाहित होती है,
विद्युत धारा तभी प्रवाहित होगी जब इस चालक तार में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएंगे तो धारा उनके विपरीत दिशा में जाएगी। अब कोई भी काम अपने आप, ये चौक है, ये चौक अपने आप तो ऊपर नहीं जाएगी, अपने आप तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाएगी। हाँ, ऊपर से नीचे जरूर आ सकती है, लेकिन नीचे से ऊपर तो नहीं जाएगी। या अगर यहाँ रख दिया तो ये थोड़ी देर बाद इस प्रकार से रखते हुए अपने आप दूसरे स्थान पर चले जाएगा। हम एक अक्षैतिज दिशा में अगर देखें तो ये इलेक्ट्रॉन भी अपने आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक नहीं जाते। इसके लिए हमें बाहर से कुछ कार्य करना पड़ता है। चौक को ले जाने के लिए भी तो कार्य करना पड़ा। तो ये कार्य, चूंकि आवेश, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वैसे तो वो कण है, लेकिन हम यहाँ इसको आवेश के रूप में लेकर चल रहे हैं। तो आवेश स्थानांतरित किया जाता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, और जितना कार्य किया जाता है उस कार्य और आवेश का अनुपात ही वैद्युत विभव कहलाता है। यानी सीधे रूप में हम कह सकते हैं विभव इक्वल टू हो जाएगा आपका किया गया कार्य अपॉन वो आवेश जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया गया। कभी कभी यहाँ पर इस शब्द के लिए विभवांतर का शब्द प्रयोग किया जाता है। विभव का अंतर, विभव का अंतर यहाँ है। देखिए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यहाँ पर विभव कुछ और होगा, यहाँ पर विभव कुछ और होगा। अब जैसे सर्दियों के समय में आप लोहे के किसी उपकरण को बाहर ठंड में डाल दीजिए, टेम्परेचर जितना कम होता हुआ जाएगा वो लोहा उतना ज्यादा ठंडा हो जाएगा, और जब आप उसको टच करेंगे तो उसमें से एक प्रकार से करंट सा प्रवाहित होगा। कोई भी वस्तु आपको गर्म तभी लगती है जब उसमें से ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर होता है, ठंडी तब लगे जब आपके शरीर में से उष्मा उसके अंदर जा रही होगी। तो अब अगर तुलनात्मक रूप में मैं एक और दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने लेकर चलूं कि ये अकेली लाइन छोटी है या बड़ी है, हम नहीं बता सकते जब तक कि कोई दूसरी लाइन न खींची गई हो। तो इस एक अकेले बिंदु ए का विभव कितना है हम नहीं बता सकते जब तक कि हमें दूसरे का ना पता हो। यानी एक विभव को दूसरे की तुलना में ज्ञात किया जाता है। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जितना विभव परिवर्तन हुआ उसको ही विभवांतर कह देते हैं। अब परिभाषा देके चलेंगे विभव की भी और विभवांतर की भी। किसी आवेश को एक बिंदु से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य, पता नहीं कहां ले गए उसको, अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य और उस आवेश का अनुपात ही विभव कहलाता है। ये परिभाषा आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। अब विभवांतर की अगर परिभाषा बात एक ही है, वहां पर बिंदु जो था वो अनंत पर चला गया था, ए से लेकर, एक बिंदु से लेकर अनंत तक। अगर अनंत तक जाता है तो विभव, और अगर दो विशेष बिंदुओं के बीच, दो निकटतम या विशेष बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने के लिए किया गया कार्य और आवेश का अनुपात ही उसका विभवांतर कहलाता है। विभवांतर, अब दोनों को प्रदर्शित किया जाता है V से, चाहे वो विभव हो चाहे विभवांतर, डेल्टा भी लगाया जा सकता है, और इक्वल टू हो जाएगा, कार्य होता है W अपॉन आवेश होता है Q0। यहाँ पर भी हम इसको परीक्षण आवेश के रूप में ही लेकर चलते हैं, क्योंकि उस परीक्षण आवेश पर इसका कितना प्रभाव होता है, एक आवेश के सापेक्ष दूसरे आवेश पर कितना विभव उत्पन्न होता है। तो ये आपके विभव और विभवांतर की परिभाषा हमने आपको बताई। अब इसमें हम इसका मात्रक वगैरह भी निकाल सकते हैं, और मात्रक किस प्रकार से निकालते हैं। देखिए, मात्रक W का, कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका मात्रक, विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। थोड़ा सा मैं आपको जो कक्षा 10 वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला पढ़ा था R इक्वल टू V अपॉन I। तो यहाँ हम V इक्वल टू I R भी ले सकते हैं। I विद्युत धारा, R प्रतिरोध। तो यहाँ पर एम्पियर और इसका मात्रक था ओम, ओम एम्पियर भी हम इस विभव का मात्रक ले सकते हैं, और ये वोल्ट भी इसी के बराबर होता है। विमीय सूत्र आप कोई से भी तरीके से निकालिए, सदैव विमीय सूत्र समान आएगा। ये भी वोल्ट वही है, वो भी वोल्ट वही है, समान है, इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ जाता है कि वोल्ट की परिभाषा बताइए। वोल्ट की, विभव की नहीं, न विभवांतर की, वोल्ट की परिभाषा बताइए। तो वोल्ट की परिभाषा आप किस प्रकार से लिखते हैं, यहां पर ये सूत्र लिखेंगे पहले कि विभव इक्वल टू कार्य अपॉन आवेश, या V इक्वल टू W अपॉन Q0, और फिर आज के बाद में लिखेंगे कि यदि W बराबर 1 जूल और Q बराबर 1 कूलाम तो V इक्वल टू 1 वोल्ट हो जाएगा।
V इक्वल टू 1 वोल्ट। यानी परिभाषा क्या हो सकती है कि यदि एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उत्पन्न विभव ही 1 वोल्ट कहलाता है। दोबारा से बता रहा हूं कि यदि एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसका विभवांतर ही 1 वोल्ट कहलाता है। अब चलिए इसका विमीय सूत्र भी निकाल लेते हैं। विमीय सूत्र किस प्रकार से निकालते हैं? अब कार्य का यानी जूल का विमीय सूत्र अगर देखें तो जूल का होता है ml2 T⁻²। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, बल गुणा दूरी होता है, जो कि ml2 T⁻² होता है। और कूलाम Q इक्वल टू होता है IT, जो कि हमने इस पहली वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत किया था। I होता है एम्पियर और टाइम होता है T। इसको यहाँ पर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा ml² T⁻3 A⁻1। इस प्रकार से आप इसका विमीय सूत्र, वोल्ट का विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो ये आपका फॉर्मूला है V इक्वल टू IR, आप इससे भी इसका विमीय सूत्र निकाल कर देखना क्या समान ही आता है। समान आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, अलग आता है तो फिर आप उसको लिख कर भी भेजेंगे कमेंट में कि आपका ये फॉर्मूला इस प्रकार का विमीय सूत्र उत्पन्न कर रहा है। दोनों में अंतर है, वैसे होगा नहीं, मैं आपको पहले ही जानकारी इसकी दे दूं। विभव का इसके अलावा एक छोटा मात्रक और होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सामान्यतः ये ईवी से प्रदर्शित किया जाता है। ईवी जैसे नेक्सन ईवी, टाटा की गाड़ी है ईवी, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो वैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होता है, बिजली की जो गाड़ियां आ रही हैं आजकल उसके लिए, लेकिन यहाँ पर ये हमारा मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? अब ये कितने जूल के बराबर होता है? इसका मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पर अगर हम इसका मान निकालते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इस सूत्र को अगर हम QV के रूप में लेकर चलें, किया गया कार्य इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा अभी मैंने आपको बताया है कि V इक्वल टू होता है W/Q। तो W बराबर क्या हो सकता है? V गुणा Q। V वोल्ट है और क्यों ये रहा आवेश। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी जगह हमने E रख दिया, और E का मान आपका 1.6 गुणा 10⁻⁻19 होता है। तो यहाँ पर इतने जूल के बराबर होता है। अगर पूछा जाए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है तो वो आ जाएगा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल के बराबर। इसके अलावा कभी कभी आपके अगर मिली शब्द आ जाता है, मिली वोल्ट आ रहा है, तो मिली का मतलब होता है 10⁻³ नैनो जो होता है आपका, उसका मीनिंग होता है 10⁻⁹। किलो अगर आता है, किलो वोल्ट कहीं लिखा हुआ, तो किलो का मतलब होता है 10⁻3। अक्सर ये छोटे छोटे, जैसे माइक्रोन होता है 10⁻6, एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10, और एक और आ जाता है पीको शब्द। पीको होता है आपका 10⁻12 के बराबर। तो इस प्रकार से ये छोटे छोटे एब्रीवेशंस वगैरह आपके जो होते हैं इनको लिया जा सकता है। इनके आधार पर भी आपके न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर वैद्युत विभव के बारे में हमने आपको जानकारी दी आज की वीडियो में। तो जिस प्रकार से पिछली वीडियो में हमने आपको E इक्वल टू बताया था F/Q0, और फिर बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न हुआ तीव्रता E इक्वल टू 1/4πε0 × Q/r² थी। ये फॉर्मूले हमने दो आपको बताए थे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आज की वीडियो में हमने आपको वैद्युत विभव के बारे में जानकारी दी, लेकिन अब वैद्युत विभव को भी बिंदु आवेश के कारण किस प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है, उसका मान कितना होगा, अगला टॉपिक आपका यही आएगा, जो कि होगा बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। लेकिन
इस टॉपिक को हम आपको अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। और यहाँ पर आज की वीडियो में जो आपको बताया गया है, अगर इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें जानकारी कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करना में न भूलें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि आप लोग अच्छी प्रकार से खुद भी समझें और दूसरों की भी लिए ये हमारी वीडियो हेल्पफुल साबित हो सके। और आज के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।